श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टमोऽध्यायः। अश्वत्थामा के द्वारा रात्रि में सोए हुए पांचाल आदि समस्त वीरों का संहार तथा फाटक से निकलकर भागते हुए योद्धाओं का कृतवर्मा और कृपाचार्य द्वारा वध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब महारथी द्रोणपुत्र इस प्रकार शिविर की ओर चला तब कृपाचार्य और कृतवर्मा भय से पीड़ित हो लौट तो नहीं गए? कहीं नीच द्वार रक्षकों ने उन्हें रोक तो नहीं दिया? किसी ने उन्हें देखा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे दोनों महारथी इस कार्य को असह्य मानकर लौट गए हों? संजय, क्या उस शिविर को मथ कर सोमकों और पांडवों की हत्या करके रात में अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली? वे दोनों वीर पांचालों के द्वारा मारे जाकर धरती पर सदा के लिए सो तो नहीं गए? रणभूमि में मरकर दुर्योधन के ही उत्तम मार्ग पर चले तो नहीं गए? क्या उन दोनों ने भी वहां कोई पराक्रम किया? संजय, ये सब बातें मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, महामनस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जब शिविर के भीतर जाने लगा उस समय कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके दरवाजे पर जा खड़े हुए। महाराज, उन दोनों महारथियों को अपना साथ देने के लिए प्रयत्नशील देख अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, यदि आप दोनों सावधान होकर चेष्टा करें तो संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। फिर इन बचे खुचे और विशेषतः सोए हुए योद्धाओं को मारना कौन बड़ी बात है? मैं तो इस शिविर के भीतर घुस जाऊंगा और वहां काल के समान विचरूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी मनुष्य आप दोनों के हाथ से जीवित न बच सके। यही मेरा दृढ़ विचार है। ऐसा कहकर द्रोण कुमार पांडवों के विशाल शिविर में बिना दरवाजे के ही कूद कर घुस गया। उसने अपने जीवन का भय छोड़ दिया था। वह महाबाहु वीर शिविर के प्रत्येक स्थान से परिचित था, अतः धीरे धीरे धृष्टद्युम्न के खेमे में जा पहुंचा। वहां वे पांचाल वीर रणभूमि में महान पराक्रम करके बहुत थक गए थे और अपने सैनिकों से घिरे हुए निश्चिंत सो रहे थे। भरतनंदन धृष्टद्युम्न के उस डेरे में प्रवेश करके द्रोण कुमार ने देखा कि पांचाल राजकुमार पास ही बहुमूल्य बिछौनों से युक्त तथा रेशमी चादर से ढकी हुई एक विशाल शैया पर सो रहा है। वह शैया श्रेष्ठ मालाओं से सुसज्जित तथा धूप एवं चंदन चूर्ण से सुवासित थी। भूपाल अश्वत्थामा ने निश्चिंत एवं निर्भय होकर शैया पर सोए हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न को पैर से ठोकर मारकर जगाया। अमेय आत्मबल से संपन्न रण दुर्मद धृष्टद्युम्न उसके पैर लगते ही जाग उठा और जागते ही उसने महारथी द्रोणपुत्र को पहचान लिया। अब वह शैया से उठने की चेष्टा करने लगा। इतने ही में महाबली अश्वत्थामा ने दोनों हाथ से उसे बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और वहां अच्छी तरह रगड़ा। भारत धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। उस अवस्था में जब अश्वत्थामा ने उसे जोर से पटक कर रगड़ना आरंभ किया तब उससे कोई भी चेष्टा करते न बना। राजन, उसने पैर से उसकी छाती और गला दोनों को दबा दिया और उसे पशु की तरह मारना आरंभ किया। वह बेचारा चीखता और छटपटाता रह गया। उसने अपने आंखों से द्रोण कुमार को बकोटते हुए अस्पष्ट वाणी में कहा, मनुष्यों में श्रेष्ठ आचार्य पुत्र, अब देरी न करो, मुझे किसी शस्त्र से मार डालो जिससे तुम्हारे कारण मैं पुण्य लोक में जा सकूं। ऐसा कहकर बलवान शत्रु के द्वारा बड़े जोर से दबाया हुआ
शत्रु संतापी पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न चुप हो गया। उसकी उस अस्पष्ट वाणी को सुनकर द्रोणपुत्र ने कहा, रे, कुल कलंक। अपने आचार्य की हत्या करने वाले लोगों के लिए पुण्यलोक नहीं है। अतः दुर्मते, तू शस्त्र के द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है। उस वीर से ऐसा कहते हुए क्रोधी अश्वत्थामा ने मत वाले हाथी पर चोट करने वाले सिंह के समान अपनी अत्यंत भयंकर एड़ियों से उसके मर्म स्थानों पर प्रहार किया। महाराज, उस समय मारे जाते हुए वीर धृष्टद्युम्न के आर्तनाद से उस शिविर की स्त्रियां तथा सारे रक्षक जाग उठे। उन्होंने उस अलौकिक पराक्रमी पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देख उसे कोई भूत ही समझा। इसीलिए भय के मारे वे कुछ बोल न सके। राजन, इस उपाय से धृष्टद्युम्न को यमलोक भेजकर तेजस्वी अश्वत्थामा उसके खेमे से बाहर निकला और सुंदर दिखाई देने वाले अपने रथ के पास आकर उस पर सवार हो गया। इसके बाद वह बलवान वीर अन्य शत्रुओं को मार डालने की इच्छा रखकर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ रथ के द्वारा प्रत्येक शिविर पर आक्रमण करने लगा। महारथी द्रोणपुत्र के वहां से हट जाने पर एकत्र हुए संपूर्ण रक्षकों सहित धृष्टद्युम्न की रानियां फूट फूट कर रोने लगी। भरतनंदन अपने राजा को मारा गया देख धृष्टद्युम्न की सेना के सारे क्षत्रिय अत्यंत शोक में मग्न हो आर्त स्वर से विलाप करने लगे। स्त्रियों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के सारे क्षत्रिय शिरोमणि वीर तुरंत कवच बांधकर तैयार हो गए और बोले, अरे, यह क्या हुआ? राजन, वे सारी स्त्रियां अश्वत्थामा को देखकर बहुत डर गई थी। अतः दीन कंठ से बोली, अरे जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। हमारी समझ में नहीं आता कि यह कोई राक्षस है या मनुष्य। देखो, यह पांचाल राज की हत्या करके रथ पर चढ़कर खड़ा है। तब उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने सहसा पहुंचकर अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अश्वत्थामा ने पास आते ही उन सब को रुद्रास्त्र से मार गिराया। इस प्रकार धृष्टद्युम्न और उसके सेवकों का वध करके अश्वत्थामा ने निकट के ही खेमे में पलंग पर सोए हुए उत्तमौजा को देखा। फिर तो शत्रु दमन उत्तमौजा के भी कंठ और छाती को बलपूर्वक पैर से दबाकर उसने उसी प्रकार पशु की तरह मार डाला। वह बेचारा भी चीखता चिल्लाता रह गया था। उत्तमौजा को राक्षस द्वारा मारा गया समझकर युधामन्यु भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़े वेग से गदा उठाकर अश्वत्थामा की छाती में प्रहार किया। अश्वत्थामा ने झपट कर उसे पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। वह उसके चंगुल से छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर मारता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह गला घोंट कर मार डाला। राजेंद्र, इस प्रकार युधामन्यु का वध करके वीर अश्वत्थामा ने अन्य महारथियों पर भी वहां सोते समय ही आक्रमण किया। वे सब भय से कांपने और छटपटाने लगे, परंतु जैसे हिंसा प्रधान यज्ञ में वध के लिए नियुक्त हुआ पुरुष पशुओं को मार डालता है, उसी प्रकार उसने भी उन्हें मार डाला। तदनंतर तलवार से युद्ध करने में कुशल अश्वत्थामा ने हाथ में खड्ग लेकर प्रत्येक भाग में विभिन्न मार्गों से विचरते हुए वहां बारी बारी से अन्य वीरों का भी वध कर डाला। इसी प्रकार खेमे में मध्य श्रेणी के रक्षक सैनिक भी थक कर सो रहे थे। उनके अस्त्र शस्त्र अस्त व्यस्त होकर पड़े थे। उन सब को उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा ने क्षण भर में मार डाला। उसने अपनी अच्छी तलवार से योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। वह काल प्रेरित यमराज के समान जान पड़ता था। मारे जाने वाले योद्धाओं का हाथ पैर हिलाना, उन्हें मारने के लिए तलवार को उठाना तथा उसके द्वारा सब ओर प्रहार करना, इन तीन कारणों से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खून से नहा गया था। वह खून से
रंग गया था। जूझते हुए उस वीर की तलवार चमक रही थी। उस समय उसका आकार मानवेतर प्राणी के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। कुरुनंदन जो जाग रहे थे वे भी उस कोलाहल से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। परस्पर देखे जाते हुए वे सभी सैनिक अश्वत्थामा को देख देख कर व्यथित हो रहे थे। वे शत्रुसूदन क्षत्रिय अश्वत्थामा का वह रूप देख उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे। वह भयानक रूपधारी द्रोण कुमार सारे शिविर में काल के समान विचरने लगा। उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों और मरने से बचे हुए सोमकों को देखा। प्रजानाथ धृष्टद्युम्न को मारा गया सुनकर द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र उस शब्द से भयभीत हो हाथ में धनुष लिए आगे बढ़े। उन्होंने निर्भय से होकर अश्वत्थामा पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर वह कोलाहल सुनकर वीर प्रभद्रक गण जाग उठे। शिखंडी भी उनके साथ हो लिया। उन सब ने द्रोणपुत्र को पीड़ा देना आरंभ किया। उन महारथियों को बाणों की वर्षा करते देख अश्वत्थामा उन्हें मार डालने की इच्छा से जोर जोर से गर्जना करने लगा। तदनंतर पिता के वध का स्मरण करके वह अत्यंत कुपित हो उठा और रथ की बैठक से उतरकर सहस्रों चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और सुवर्ण भूषित दिव्य एवं निर्मल खड्ग लेकर युद्ध में बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ा। उस बलवान वीर ने द्रौपदी के पुत्रों पर आक्रमण करके उन्हें खड्ग से छिन्न भिन्न कर दिया। राजन, उस समय पुरुष सिंह अश्वत्थामा ने उस महासमर में प्रतिविंध्य को उसी की कोख में तलवार भोंक कर मार डाला। वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात प्रतापी सुत सोम ने द्रोण कुमार को पहले प्रास से घायल करके फिर तलवार उठाकर उस पर धावा किया। नरश्रेष्ठ, तब अश्वत्थामा ने तलवार सहित सुत सोम की बाह काटकर पुनः उसकी पसली में आघात किया। इससे उसकी छाती फट गई और वह धराशायी हो गया। इसके बाद नकुल के पराक्रमी पुत्र शतानीक ने अपनी दोनों भुजाओं से रथ चक्र को उठाकर उसके द्वारा बड़े वेग से अश्वत्थामा की छाती पर प्रहार किया। शतानीक ने जब चक्र चला दिया तब ब्राह्मण अश्वत्थामा ने भी उस पर गहरा आघात किया। इससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में अश्वत्थामा ने उसका सिर काट लिया। अब श्रुतकर्मा परिघ लेकर अश्वत्थामा की ओर दौड़ा। उसने उसके ढाल युक्त बाएं हाथ में भारी चोट पहुंचाई। अश्वत्थामा ने अपनी तेज तलवार से श्रुतकर्मा के मुख पर आघात किया। वह चोट खाकर बेहोश हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका मुख विकृत हो गया था। वह कोलाहल सुनकर वीर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के पास आकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी बाण वर्षा को ढाल से रोककर अश्वत्थामा ने उसके कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर समस्त प्रभद्रकों सहित बलवान भीष्महंता शिखंडी नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा अश्वत्थामा पर सब ओर से प्रहार करने लगा तथा एक दूसरे बाण से उसने उसकी दोनों भौहों के बीच में आघात किया। तब महाबली द्रोणपुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर शिखंडी के पास जाकर अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर डाले। क्रोध से भरे हुए शत्रु संतापी अश्वत्थामा ने इस प्रकार शिखंडी का वध करके समस्त प्रभद्रकों पर बड़े वेग से धावा किया। साथ ही राजा विराट की जो सेना शेष थी उस पर भी जोर से चढ़ाई कर दी। उस महाबली वीर ने द्रुपद के पुत्रों, पौत्रों और सुहृदों को ढूंढ ढूंढ कर उनका घोर संहार मचा दिया। तलवार के पैंतरों में कुशल द्रोणपुत्र ने दूसरे दूसरे पुरुषों के भी निकट जाकर तलवार से ही उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय पांडव पक्ष के योद्धाओं ने मूर्तिमती काल रात्रि को देखा।
जिसके शरीर का रंग काला था, मुख और नेत्र लाल थे। वह लाल फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए हुए थी। उसने लाल रंग की ही साड़ी पहन रखी थी। वह अपने ढंग की अकेली थी और हाथ में पाश लिए हुए थी। उसकी सखियों का समुदाय भी उसके साथ था। वह गीत गाती हुई खड़ी थी और भयंकर पाशों द्वारा मनुष्यों, घोड़ों एवं हाथियों को बांधकर लिए जाती थी। माननीय नरेश, मुख्य मुख्य योद्धा अन्य रात्रियों में भी सपने में उस काल रात्रि को देखते थे। राजन, वह सदा नाना प्रकार के केश रहित प्रेतों को अपने पाशों में बांधकर लिए जाती दिखाई देती थी। इसी प्रकार हथियार डालकर सोए हुए महारथियों को भी लिए जाती हुई स्वप्न में दृष्टिगोचर होती थी। वे योद्धा सबका संहार करते हुए द्रोण कुमार को भी सदा सपनों में देखा करते थे। जब से कौरव पांडव सेनाओं का संग्राम आरंभ हुआ था, तभी से वे योद्धा कन्या रूपिणी कालरात्रि को और काल रूपधारी अश्वत्थामा को भी देखा करते थे। पहले से ही दैव के मारे हुए उन वीरों का द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पीछे वध किया था। वह अश्वत्थामा भयानक स्वर से गर्जना करके समस्त प्राणियों को भयभीत कर रहा था। वे दैव पीड़ित वीरगण पूर्व काल के देखे हुए सपने को याद करके ऐसा मानने लगे कि यह वही स्वप्न इस रूप में सत्य हो रहा है। तदनंतर अश्वत्थामा के उस सिंहनाद से पांडवों के शिविर में सैकड़ों और हजारों धनुर्धर वीर जाग उठे। उस समय काल प्रेरित यमराज के समान उसने किसी के पैर काट लिए, किसी की कमर टूक टूक कर दी और किन्हीं की पसलियों में तलवार भोंक कर उन्हें चीर डाला। वे सब के सब भयानक रूप से कुचल दिए गए थे। अतः उन्मत्त से होकर जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। इसी प्रकार छूटे हुए घोड़ों और हाथियों ने भी अन्य बहुत से योद्धाओं को कुचल दिया था। प्रभो, उन सब की लाशों से धरती पट गई थी। घायल वीर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि यह क्या है, यह कौन है, यह कैसा कोलाहल हो रहा है, यह क्या कर डाला। इस प्रकार चीखते हुए उन सब योद्धाओं के लिए द्रोण कुमार अश्वत्थामा काल बन गया था। पांडवों और संजयों में से जिन्होंने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे तथा जिन लोगों ने पुनः कवच बांध लिए थे, उन सब को प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण पुत्र ने मृत्यु के लोक में भेज दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे, वे उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़े, किंतु पुनः भय से व्याकुल हो जहां तहां छिप गए। उनकी जांघें अकड़ गई थी। मोहवश उनका बल और उत्साह मारा गया था। वे भयभीत हो जोर जोर से चीखते हुए एक दूसरे से लिपट जाते थे। इसके बाद द्रोण कुमार अश्वत्थामा पुनः भयानक शब्द करने वाले अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष ले बाणों द्वारा दूसरे योद्धाओं को यमलोक भेजने लगा। अश्वत्थामा पुनः उछलने और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले दूसरे दूसरे नर श्रेष्ठ शूरवीरों को दूर से भी मारकर कालरात्रि के हवाले कर देता था। वह अपने रथ के अग्रभाग से शत्रुओं को कुचलता हुआ सब ओर दौड़ लगाता और नाना प्रकार के बाणों की वर्षा से शत्रु सैनिकों को घायल करता था। फिर वह 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त विचित्र ढाल और आकाश के रंग वाली चमचमाती तलवार लेकर सब ओर विचरने लगा। राजेंद्र, रण दुर्मद द्रोण कुमार ने उन शत्रुओं के शिविर को उसी प्रकार मथ डाला जैसे कोई गजराज किसी विशाल सरोवर को विक्षुब्ध कर डालता है। राजन, उस मार काट के कोलाहल से निद्रा में अचेत पड़े हुए योद्धा चौंक कर उछल पड़ते और भय से व्याकुल हो इधर उधर भागने लगते थे। कितने ही योद्धा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते और बहुत सी उटपटांग बातें बकने लगते थे।
वे अपने अस्त्र शस्त्र तथा वस्त्रों को भी नहीं ढूंढ पाते थे। दूसरे बहुत से योद्धा बाल बिखेरे हुए भागते थे। उस दशा में वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। कोई उछलते हुए भागते और कोई थक कर गिर जाते थे और कोई उसी स्थान पर चक्कर काटते रहते थे। कितने ही मल त्याग करने लगे, कितनों के पेशाब झड़ने लगे। राजेंद्र, दूसरे बहुत से घोड़े और हाथी बंधन तोड़कर एक साथ ही सब ओर दौड़ने और लोगों को अत्यंत व्याकुल करने लगे। कितने ही योद्धा भयभीत हो पृथ्वी पर छिपे पड़े थे। उन्हें उसी अवस्था में भागते हुए घोड़ों और हाथियों ने अपने पैरों से कुचल दिया। पुरुष प्रवर भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जब वह मार काट मची हुई थी, उस समय हर्ष में भरे हुए राक्षस बड़े जोर जोर से गर्जना करते थे। राजन, आनंद मग्न हुए भूत समुदायों के द्वारा किया हुआ वह महान कोलाहल संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश में गूंज उठा। राजन, मारे जाने वाले योद्धाओं का आर्तनाद सुनकर हाथी और घोड़े भय से थर्रा उठे और बंधन मुक्त हो शिविर में रहने वाले लोगों को रौंदते हुए चारों ओर दौड़ लगाने लगे। उन दौड़ते हुए घोड़ों और हाथियों ने अपने पैरों से जो धूल उड़ाई थी, उसने पांडवों के शिविर में रात्रि के अंधकार को दुगुना कर दिया। वह घोर अंधकार फैल जाने पर वहां सब लोगों पर मोह छा गया। उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे। भारत हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर आक्रमण करके एक दूसरे पर चोट करने लगे। उन्होंने अंग भंग करके एक दूसरे को रौंद डाला। परस्पर आघात करते हुए वे हाथी घोड़े स्वयं भी घायल होकर गिर जाते थे तथा दूसरों को भी गिरा देते और गिराकर उनका कचूमर निकाल देते थे। कितने ही मनुष्य निद्रा में अचेत पड़े थे और घोर अंधकार से घिर गए थे। वे सहसा उठकर काल से प्रेरित हो आत्मीय जनों का ही वध करने लगे। द्वारपाल दरवाजों को और तंबू की रक्षा करने वाले सैनिक तंबुओं को छोड़कर यथाशक्ति भागने लगे। वे सब के सब अपनी सुध बुध खो बैठे थे और यह भी नहीं जानते थे कि उन्हें किस दिशा में भागकर जाना है। प्रभो, वे भागे हुए सैनिक एक दूसरों को पहचान नहीं पाते थे। दैववश उनकी बुद्धि मारी गई थी। वे हा तात हा पुत्र कहकर अपने स्वजनों को पुकार रहे थे। अपने सगे संबंधियों को भी छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए योद्धाओं के नाम और गोत्र को पुकार पुकार कर लोग परस्पर बुला रहे थे। कितने ही मनुष्य हाहाकार करते हुए धरती पर पड़ गए थे। युद्ध के लिए उन्मत्त हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उन सब को पहचान पहचान कर मार गिराता था। बारंबार उसकी मार खाते हुए दूसरे बहुत से क्षत्रिय भय से पीड़ित और अचेत हो शिविर से बाहर निकलने लगे। प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत हो शिविर से निकले हुए उन क्षत्रियों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने दरवाजे पर ही मार डाला। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे बाल खोले, हाथ जोड़े, भयभीत हो थर थर कांपते हुए पृथ्वी पर खड़े थे, किंतु उन दोनों ने उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। शिविर से निकला हुआ कोई भी क्षत्रिय उन दोनों के हाथ से जीवित नहीं छूट सका। महाराज, कृपाचार्य तथा दुर्बुद्धि कृतवर्मा दोनों ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का अधिक से अधिक प्रिय करना चाहते थे, अतः उन्होंने उस शिविर में तीन ओर से आग लगा दी। महाराज, उससे सारे शिविर में उजाला हो गया और उस उजाले में पिता को आनंदित करने वाला अश्वत्थामा हाथ में खड्ग लिए एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति बेखटके विचरने लगा। उस समय कुछ वीर क्षत्रिय आक्रमण कर रहे थे और दूसरे पीठ दिखाकर भागे जा रहे थे। ब्राह्मण शिरोमणि अश्वत्थामा ने उन दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार से मारकर प्राणहीन कर दिया।
क्रोध से भरे हुए शक्तिशाली द्रोणपुत्र ने कुछ योद्धाओं को तिल के डंठलों की भांति बीच से ही तलवार से काट गिराया। भरतश्रेष्ठ अत्यंत घायल हो पृथ्वी पर गिरकर चिल्लाते हुए मनुष्यों, घोड़ों और बड़े बड़े हाथियों से वहां की भूमि ढक गई थी। सहस्रों मनुष्य मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े थे। उनमें से बहुतेरे कबंध धड़ उठकर खड़े हो जाते और पुनः गिर पड़ते थे। भारत उसने आयुधों और भुजबंदों सहित बहुत सी भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला। हाथी की सूंड के समान दिखाई देने वाली जांघों, हाथों और पैरों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। महामनस्वी द्रोण कुमार ने किन्हीं की पीठ काट डाली, किन्हीं की पसलियां उड़ा दी, किन्हीं के सिर उतार लिए तथा कितनों को उसने मार भगाया। बहुत से मनुष्यों को अश्वत्थामा ने कटी भाग से ही काट डाला और कितनों को कर्णहीन कर दिया। दूसरे दूसरे योद्धाओं के कंधे पर चोट करके उनके सिर को धड़ में घुसेड़ दिया। इस प्रकार अनेकों मनुष्यों का संहार करता हुआ वह शिविर में विचरण करने लगा। उस समय दारुण दिखाई देने वाली वह रात्रि अंधकार के कारण और भी घोर तथा भयानक प्रतीत होती थी। मरे और अधमरे सहस्रों मनुष्यों और बहुसंख्यक हाथी घोड़ों से पटी हुई भूमि बड़ी डरावनी दिखाई देती थी। यक्षों तथा राक्षसों से भरे हुए एवं रथों, घोड़ों और हाथियों से भयंकर दिखाई देने वाले रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणपुत्र के हाथों से कटकर कितने ही क्षत्रिय पृथ्वी पर पड़े थे। कुछ लोग भाइयों को, कुछ पिताओं को और दूसरे लोग पुत्रों को पुकार रहे थे। कुछ लोग कहने लगे, भाइयों, रोष में भरे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी रणभूमि में हमारी वैसी दुर्गति नहीं की थी जो आज इन क्रूर कर्मा राक्षसों ने हम सोए हुए लोगों की कर डाली है। आज कुंती के पुत्र हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोगों का यह संहार किया गया है। कुंती पुत्र अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा संपूर्ण भूतों पर दया करने वाले हैं। कुंती नंदन अर्जुन सोए हुए, असावधान, शस्त्रहीन, हाथ जोड़े हुए, भागते हुए अथवा बाल खोलकर दीनता दिखाते हुए मनुष्य को कभी नहीं मारते हैं। आज क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा हमारी यह भयंकर दुर्दशा की गई है। इस प्रकार विलाप करते हुए बहुत से मनुष्य रणभूमि में सो रहे थे। तदनंतर दो ही घड़ी में कराहते और विलाप करते हुए मनुष्यों का वह भयंकर कोलाहल शांत हो गया। राजन, खून से भीगी हुई पृथ्वी पर गिरकर वह भयानक धूल क्षण भर में अदृश्य हो गई। जैसे प्रलय काल के समय क्रोध में भरे हुए पशुपति रुद्र समस्त पशुओं, प्राणियों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार कुपित हुए अश्वत्थामा ने ऐसे सहस्रों मनुष्यों को भी मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, एकदम घबराए हुए थे और सारा उत्साह खो बैठे थे। कुछ लोग एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, दूसरे भाग रहे थे, तीसरे छिप गए थे और चौथी श्रेणी के लोग जूझ रहे थे। उन सब को द्रोण कुमार ने वहां मार गिराया। एक ओर लोग आग से जल रहे थे और दूसरी ओर अश्वत्थामा के हाथ से मारे जाते थे। ऐसी दशा में वे सब योद्धा स्वयं ही एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। राजेंद्र, उस रात का आधा भाग बीतते बीतते द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों की उस विशाल सेना को यमराज के घर भेज दिया। वह भयानक रात्रि निशाचर प्राणियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी और मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों के लिए अत्यंत विनाशकारिणी सिद्ध हुई। वहां नाना प्रकार की आकृति वाले बहुत से राक्षस और पिशाच मनुष्यों के मांस खाते और खून पीते दिखाई देते थे। वे बड़े ही विकराल और पिंगल वर्ण के थे। उनके दांत पहाड़ों जैसे जान पड़ते थे। वे सारे अंगों में धूल लपेटे और सिर पर जटा रखाए थे।
उनके माथे की हड्डी बहुत बड़ी थी। उनके 5-5 पैर और बड़े-बड़े पेट थे। उनकी अंगुलियां पीछे की ओर थीं। वे रूखे, कुरूप और भयंकर गर्जना करने वाले थे। बहुतों ने घंटों की मालाएं पहन रखी थीं। उनके गले में नील चिन्ह थे। वे बड़े भयानक दिखाई देते थे। उनके स्त्री और पुत्र भी साथ ही थे। वे अत्यंत क्रूर और निर्दय थे। उनकी ओर देखना भी बहुत कठिन था। वहां उन राक्षसों के भांति भांति के रूप दृष्टिगोचर हो रहे थे। कोई रक्त पीकर हर्ष से खिल उठे थे। दूसरे अलग अलग झुंड बनाकर नाच रहे थे। वे आपस में कहते थे, यह उत्तम है, यह पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है। मेदा, मज्जा, हड्डी, रक्त और चर्बी का विशेष आहार करने वाले मांसजीवी राक्षस एवं हिंसक जंतु दूसरों के मांस खा रहे थे। दूसरे कुक्षी रहित राक्षस चर्बियों का पान करके चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले उन भयंकर राक्षसों के अनेक मुख थे। वहां उस महान जनसंहार में तृप्त और आनंदित हुए क्रूर कर्म करने वाले घोर रूपधारी महाकाय राक्षसों के कई दल थे। किसी दल में 10,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1 अर्बुद यानी कि 10 लाख राक्षस थे। नरेश्वर, वहां और भी बहुत से मांसभक्षी प्राणी एकत्र हो गए थे। प्रातः काल पौ फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर निकल जाने का विचार किया। प्रभो, उस समय नर रक्त से नहाए हुए अश्वत्थामा के हाथ से सट कर उसकी तलवार की मूठ ऐसी जान पड़ती थी मानो वह उससे अभिन्न हो। जैसे प्रलय काल में आग संपूर्ण प्राणियों को भस्म करके प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वह नर संहार हो जाने पर अपने दुर्गम लक्ष्य तक पहुंचकर अश्वत्थामा अधिक शोभा पाने लगा। नरेश्वर, अपने पिता के दुर्गम पथ पर चलता हुआ द्रोण कुमार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा कार्य पूर्ण करके शोक और चिंता से रहित हो गया। जिस प्रकार रात के समय सबके सो जाने पर शांत शिविर में उसने प्रवेश किया था, उसी प्रकार वह नरश्रेष्ठ वीर सबको मारकर कोलाहल शून्य हुए शिविर से बाहर निकला। प्रभो, उस शिविर से निकलकर शक्तिशाली अश्वत्थामा उन दोनों से मिला और स्वयं हर्ष मग्न हो उन दोनों का हर्ष बढ़ाते हुए उसने अपना किया हुआ सारा कर्म उनसे कह सुनाया। अश्वत्थामा का प्रिय करने वाले उन दोनों वीरों ने भी उस समय उससे यह प्रिय समाचार निवेदन किया कि हम दोनों ने भी सहस्रों पांचालों और सुंजयों के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। फिर तो वे तीनों प्रसन्नता के मारे उच्च स्वर से गर्जने और ताल ठोकने लगे। इस प्रकार वह रात्रि उस जन संहार की वेला में असावधान होकर सोए हुए सोमकों के लिए अत्यंत भयंकर सिद्ध हुई। राजन, इसमें संशय नहीं कि काल की गति का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। जहां हमारे पक्ष के लोगों का संहार करके विजय को प्राप्त हुए, वैसे वैसे वीर मारे डाले गए। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अश्वत्थामा तो मेरे पुत्र को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, फिर उस महारथी वीर ने पहले ही ऐसा महान पराक्रम क्यों नहीं किया? जब दुर्योधन मार डाला गया, तब उस महामनस्वी द्रोण पुत्र ने ऐसा नीच कर्म क्यों किया? यह सब मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, कुरुनंदन, अश्वत्थामा को पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी से सदा भय बना रहता था, इसीलिए पहले उसने ऐसा नहीं किया। इस समय कुंती के पुत्र बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा सात्यकी के दूर चले जाने से अश्वत्थामा ने अपना यह कार्य सिद्ध कर लिया। उन पांडव आदि के समक्ष कौन उन्हें मार सकता था? साक्षात देवराज इंद्र भी उस दशा में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। प्रभो नरेश्वर, उस रात्रि में सब लोगों के सो जाने पर यह इस प्रकार की घटना घटित हुई। उस समय पांडवों के लिए
महान विनाशकारी जन संहार करके वे तीनों महारथी जब परस्पर मिले तब आपस में कहने लगे, बड़े सौभाग्य से यह कार्य सिद्ध हुआ है। तदनंतर उन दोनों का अभिनंदन स्वीकार करके द्रोणपुत्र ने उन्हें हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से यह महत्वपूर्ण उत्तम वचन मुंह से निकाला। सारे पांचाल, द्रौपदी के सभी पुत्र, सोमक वंशी क्षत्रिय तथा मत्स्य देश के अवशिष्ट सैनिक, ये सभी मेरे हाथ से मारे गए। इस समय हम कृतकृत्य हो गए। अब हमें शीघ्र वहीं चलना चाहिए। यदि हमारे राजा दुर्योधन जीवित हों तो हम उन्हें भी यह समाचार कह सुनावें। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में पांचाल आदि का वध विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। नवमोध्याय। दुर्योधन की दशा देखकर कृपाचार्य और अश्वत्थामा का विलाप तथा उनके मुख से पांचालों के वध का वृत्तांत जानकर दुर्योधन का प्रसन्न होकर प्राण त्याग करना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, वे तीनों महारथी समस्त पांचालों और द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध करके एक साथ उस स्थान में आए जहां राजा दुर्योधन मारा गया था। वहां जाकर उन्होंने राजा दुर्योधन को देखा। उसकी कुछ कुछ सांस चल रही थी। फिर वे रथों से कूद पड़े और आपके पुत्र के पास जा उसे सब ओर से घेर कर बैठ गए। राजेंद्र, उन्होंने देखा कि राजा की जांघें टूट गई हैं। ये बड़े कष्ट से प्राण धारण करते हैं। इनकी चेतना लुप्त सी हो गई है और ये अपने मुंह से पृथ्वी पर खून उगल रहे हैं। उन्हें चट कर जाने के लिए बहुत से भयंकर दिखाई देने वाले हिंसक जीव और कुत्ते चारों ओर से घेर कर आसपास ही खड़े हैं। ये अपने को खा जाने की इच्छा रखने वाले उन हिंसक जंतुओं को बड़ी कठिनाई से रोकते हैं। इन्हें बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे हैं। दुर्योधन को इस प्रकार खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए वे तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्वत वंशी कृतवर्मा शोक से व्याकुल हो उसे तीन ओर से घेर कर बैठ गए। वे तीनों महारथी वीर खून से रंग गए थे और लंबी सांसें खींच रहे थे। उनसे घिरा हुआ राजा दुर्योधन 3 अग्नियों से घिरी हुई वेदी के समान सुशोभित हो रहा था। राजा को इस प्रकार अयोग्य अवस्था में सोया देख वे तीनों असह्य दुख से पीड़ित हो रोने लगे। तत्पश्चात रणभूमि में सोए हुए राजा दुर्योधन के मुख से बहते हुए रक्त को हाथों से पोंछकर वे तीनों दीन वाणी में विलाप करने लगे। कृप उवाच। कृपाचार्य बोले, हाय, विधाता के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। जो कभी 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे, वे ही ये राजा दुर्योधन यहाँ मारे जाकर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। देखो, सुवर्ण के समान कांति वाले इन गदा प्रेमी नरेश के समीप यह सुवर्ण भूषित गदा पृथ्वी पर पड़ी है। यह गदा इन शूर वीर भूपाल का साथ किसी भी युद्ध में नहीं छोड़ती थी और आज स्वर्ग लोक में जाते समय भी यशस्वी नरेश का साथ नहीं छोड़ रही है। देखो, यह सुवर्ण भूषित गदा इन वीर भूपाल के साथ रणशैया पर उसी प्रकार सो रही है जैसे महल में प्रेम रखने वाली पत्नी उनके साथ सोया करती थी। जो ये शत्रु संतापी नरेश सभी मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे चला करते थे, वे ही आज मारे जाकर धरती पर पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। यह समय का उलटफेर तो देखो। पूर्व काल में जिनके द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रु भूमि पर सोया करते थे, वे ही ये कुरुराज आज शत्रुओं द्वारा स्वयं मारे जाकर भूमि पर शयन करते हैं। जिनके आगे सैकड़ों राजा भय से सिर झुकाते थे, वे ही आज हिंसक जंतुओं से घिरे हुए वीर शैया पर सो रहे हैं। पहले बहुत से ब्राह्मण धन की प्राप्ति के लिए जिन नरेश के पास बैठे रहते थे, उन्हीं के समीप आज मांस के लिए मांसाहारी जंतु बैठे हुए हैं।
संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर कुरुकुल भूषण दुर्योधन को रणशैया पर पड़ा देख अश्वत्थामा इस प्रकार करुण विलाप करने लगा। निष्पाप राजसिंह, आपको समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ कहा जाता था। आप गदा युद्ध में धनाध्यक्ष कुबेर की समानता करने वाले तथा साक्षात संकर्षण के शिष्य थे, तो भी भीमसेन ने कैसे आप पर प्रहार करने का अवसर पा लिया? नरेश्वर, आप तो सदा से ही बलवान और गदा युद्ध के विद्वान रहे हैं, फिर उस पापात्मा ने कैसे आपको मार दिया? महाराज, निश्चय ही इस संसार में समय महाबलवान है, तभी तो युद्ध स्थल में हम आपको भीमसेन के द्वारा मारा गया देखते हैं। आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे, आपको उस मूर्ख, नीच और पापी भीमसेन ने किस तरह धोखे से मार डाला? अवश्य ही काल का उल्लंघन करना सर्वथा कठिन है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाकर रणभूमि में अधर्म के बल से गदा द्वारा आपकी दोनों जांघें तोड़ डाली। एक तो आप रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारे गए, दूसरे भीमसेन ने आपके मस्तक पर लात मारी। इतने पर भी जिन्होंने उस नीच की उपेक्षा की, उसे कोई दंड नहीं दिया। उन श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को धिक्कार है। आप धोखे से गिराए गए हैं, अतः इस संसार में जब तक प्राणियों की स्थिति होगी, तब तक सभी योद्धाओं में संपूर्ण योद्धा भीमसेन की निंदा ही करेंगे। राजन, पराक्रमी यदुनंदन बलराम जी आपके विषय में सदा कहा करते थे कि गदा युद्ध की शिक्षा में दुर्योधन की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रभो भरतनंदन, वे वृष्णि कुलभूषण बलराम राजाओं की सभा में सदा आपकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, कुरुराज दुर्योधन गदा युद्ध में मेरा शिष्य है। महर्षियों ने युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाने वाले क्षत्रिय के लिए जो उत्तम गति बताई है, आपने वही गति प्राप्त की है। पुरुष श्रेष्ठ राजा दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता, मुझे तो माता गांधारी और आपके पिता धृतराष्ट्र के लिए शोक हो रहा है, जिनके सभी पुत्र मार डाले गए हैं। अब वे बेचारे शोक मग्न हो भिखारी बनकर इस भूतल पर भीख मांगते फिरेंगे। उस वृष्णिवंशी श्री कृष्ण और खोटी बुद्धि वाले अर्जुन को भी धिक्कार है, जिन्होंने अपने को धर्मज्ञ मानते हुए भी आपके अन्याय पूर्वक वध की उपेक्षा की। नरेश्वर, क्या वे समस्त पांडव भी निर्लज्ज होकर लोगों के सामने कह सकेंगे कि हमने दुर्योधन को किस प्रकार मारा था? पुरुष प्रवर गांधारी नंदन, आप धन्य हैं, क्योंकि युद्ध में प्रायः धर्म पूर्वक शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए हैं। जिनके सभी पुत्र, कुटुंबी और भाई बंधु मारे जा चुके हैं, वे माता गांधारी तथा प्रज्ञा चक्षु दुर्जय राजा धृतराष्ट्र अब किस दशा को प्राप्त होंगे? मुझको, कृतवर्मा को तथा महारथी कृपाचार्य को भी धिक्कार है कि हम आप जैसे महाराज को आगे करके स्वर्ग लोक में नहीं गए। आप हमें संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ देते रहे और प्रजा के हित की रक्षा करते रहे, फिर भी हम लोग जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम जैसे नराधमों को धिक्कार है। नरश्रेष्ठ, आपके ही बल पराक्रम से सेवकों सहित कृपाचार्य को, मुझको तथा मेरे पिताजी को रत्नों से भरे हुए भव्य भवन प्राप्त हुए थे। आपके ही प्रसाद से मित्रों और बंधु बांधवों सहित हम लोगों ने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक मुख्य मुख्य यज्ञों का अनुष्ठान किया है। महाराज, आप जिस भाव से समस्त राजाओं को आगे करके स्वर्ग सिधार रहे हैं, हम पापी ऐसा भाव कहां से ला सकेंगे? राजन, परम गति को जाते समय आपके पीछे पीछे जो हम तीनों भी नहीं चल रहे हैं, इसके कारण हम स्वर्ग और अर्थ दोनों से वंचित हो आपके सुकृतों का स्मरण करते हुए दिन रात शोकाग्नि में जलते रहेंगे। कुरुश्रेष्ठ, न जाने वह कौन सा कर्म है जिससे विवश होकर हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं।
निश्चय ही इस पृथ्वी पर हमें निरंतर दुख भोगना पड़ेगा। महाराज, आपसे बिछुड़ जाने पर हमें शांति और सुख कैसे मिल सकते हैं? राजन, स्वर्ग में जाकर सब महारथियों से मिलने पर आप मेरी ओर से बड़े छोटे के क्रम से उन सब का आदर सत्कार करें। नरेश्वर, फिर संपूर्ण धनुर्धरों के ध्वज स्वरूप आचार्य का पूजन करके उनसे कह दें कि आज अश्वत्थामा के द्वारा धृष्टद्युम्न मार डाला गया। महारथी राजा बालीक, सिंधुराज जयद्रथ, सोमदत्त तथा भूरी श्रवा का भी आप मेरी ओर से आलिंगन करें। दूसरे दूसरे भी जो नृपश्रेष्ठ पहले से ही स्वर्ग लोक में जा पहुंचे हैं, उन सब को मेरे कथनानुसार हृदय से लगाकर उनकी कुशल पूछें। संजय उवाच। संजय ने कहा, संजय कहते हैं, राजन, जिसकी जांघें टूट गई थी उस अचेत पड़े हुए राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने पुनः उसकी ओर देखा और इस प्रकार कहा, राजा दुर्योधन, यदि आप जीवित हो तो यह कानों को सुख देने वाली बात सुने। पांडव पक्ष में केवल 7 और कौरव पक्ष में सिर्फ हम 3 ही व्यक्ति बच गए हैं। उधर तो पांचों भाई पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी बचे हैं और इधर मैं, कृतवर्मा तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य शेष रह गए हैं। भरतनंदन, द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न के सभी पुत्र मारे गए, समस्त पांचालों का संहार कर दिया गया और मत्स्य देश की अवशिष्ट सेना भी समाप्त हो गई। राजन, देखिए शत्रुओं की करनी का कैसा बदला चुकाया गया। पांडवों के भी सारे पुत्र मार डाले गए। रात में सोते समय मनुष्यों और वाहनों सहित उनके सारे शिविर का नाश कर दिया गया। भूपाल, मैंने स्वयं रात के समय शिविर में घुसकर पापाचारी धृष्टद्युम्न को पशुओं की तरह गला घोंट घोंट कर मार डाला है। यह मन को प्रिय लगने वाली बात सुनकर दुर्योधन को पुनः होश आ गया और वह इस प्रकार बोला, मित्रवर, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के साथ तुमने जो कार्य कर दिखाया है उसे न गंगानंदन भीष्म, न कर्ण और न तुम्हारे पिताजी ही कर सके थे। शिखंडी सहित वह नीच सेनापति धृष्टद्युम्न मार डाला गया। इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम सब लोगों का कल्याण हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो। अब स्वर्ग में ही हम लोगों का पुनर्मिलन होगा। ऐसा कहकर महामनस्वी वीर कुरुराज दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों के लिए दुख छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह स्वयं तो पुण्य धाम स्वर्ग लोक में चला गया, किंतु उसका पार्थिव शरीर इस पृथ्वी पर ही पड़ा रह गया। नरेश्वर, इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह समरांगण में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन तीनों ने भी राजा को हृदय से लगाकर विदा दी। फिर वे बारंबार उसकी ओर देखते हुए अपने अपने रथों पर सवार हो गए। इस प्रकार द्रोण पुत्र के मुख से वह करुणाजनक समाचार सुनकर मैं शोक से व्याकुल हो उठा और प्रातःकाल नगर की ओर दौड़ा चला आया। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के अनुसार कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं का यह घोर एवं भयंकर विनाश कार्य संपन्न हुआ है। निष्पाप नरेश, आपके पुत्र के स्वर्ग लोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ और महर्षि व्यास की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र गरम गरम लंबी सांस खींचकर गहरी चिंता में डूब गए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में दुर्योधन का प्राण त्याग विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।